हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला कवर कर लिए थे और फार्मूला मैंने रटना नहीं, निकालना सिखाया था। आज की वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ भी रटना नहीं, निकालना ही सिखाऊंगा। इस पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वैल्यूज याद नहीं रहते हैं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कई बार ऑप्शनल में भी आ जाते हैं कि sin 30, tan 45 इसकी वैल्यू बताइए। तो चलिए हम वैल्यूज निकालना जानते हैं। तो हम बस एक ही निकालेंगे, देखिए सिर्फ sin थीटा का। तो और कौन कौन से एंगल के लिए निकालते हैं? 10th में जो है हम सिर्फ 0 डिग्री के लिए, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और पाँचवा 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल ये रहा एंगल। ठीक, अब देखिए रेशियोज। तो रेशियोज में सबसे पहले आता है साइन थीटा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा अब यहाँ 0 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू अगर यदि हम 0 डिग्री रखें, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो देखिए निकालना ही बता रहे हैं आपको। आप सीधा नंबरिंग कर दीजिए, 0 से शुरू है तो 0 से हम भी इसे शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, आप इसे उंगलियों पर याद रखिएगा एंगल को। ये मान लीजिए 0 है, ठीक, फिर ये 30, 45, 60 और 90। ठीक, तो अब देखिए सभी पर क्या करना है, रूट लगा देना है, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक, और होल अपॉन 2 करना है, होल अपॉन 2। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 0 है और 2 नीचे ऊपर 0 है, तो इसका तो 0 ही होगा। ठीक, अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होता है, तो 1/2। ठीक, अब देखिए √2 है और देखिए ये 2 है, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो 1 और 1 कट जाएगा, तो आप इसे 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक, ये √3/2, इसे कुछ नहीं, ऐसे एज इट इज रखना है। अब देखिए यहाँ 2 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2/2 कितना हो जाएगा? 1, तो 1। कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसे आप उंगलियों पर भी काउंट करके रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये 0 है और ये 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। अब मुझे 45 का निकालना हो तो काउंट कर लीजिए, 0, 1, 2 हो गया। ठीक, और 2/रूट, और उसमें √2 लगा दीजिए और /2 लिख दीजिए। अब जैसे मुझे 90 डिग्री का निकालना है, तो 90 डिग्री के लिए ये है 90 डिग्री, तो काउंट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 का वर्गमूल निकालिए, कितना होगा? 2/2 करना है, बस 1 आ गया। अब जैसे देखिए 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 डिग्री ये है, दूसरे नंबर पर आता है, तो 0 और 1 है, 1 का वर्गमूल निकालिए, /2, कितना आ गया? 1/2। बहुत ही आसान है। अब देखिए साइन 60 का निकालना है, तो देखिए इसे काउंट कर लीजिए, 0, 1, 2, 3 का वर्गमूल √3 और /2। बहुत ही आसान है, उंगलियों पर सारी वैल्यू याद है। देखिए ये साइन थीटा का लर्न हो गया। अब अगर मुझे कॉस का निकालना हो, तो कॉस में करना ये है, उल्टा काउंट करिएगा, इधर से काउंट करिएगा। अब इसे मान लीजिए साइन कॉस 30 की निकालना हो, तो इधर से काउंट करिए, 0, 1, 2, 3 का वर्गमूल कितना होगा? √3/2। और या फिर इसमें हम चले तो ये देखिए ये लिख दे रहे हैं कॉस थीटा है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 90 का होगा वो इसका 0 का होगा, तो उल्टा करके लिख दीजिए, 1
उसके बाद फिर है √3/2, ठीक। फिर ये 45 पर दोनों का सेम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 45 पर, तो और ये देखिए 1/2 है, तो 1/2 बस उल्टा कर दिया मैंने। देखिए 1 इधर आ गया √3/2, 1/2, ये 1/√2 और ये 0 लास्ट में, ठीक। अब 10 का निकालना हो तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। तो बस इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, इसका याद होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो बस आ जाएगा। अब देखिए कैसे, 0/1 0, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अपोन में करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, ठीक। अब देखिए इसका अगर निकालना हो तो ये देखिए दोनों कट गया, 1/√2 1/√2, तो ये 1 हो गया, ठीक। अब देखिए ये √3/2 1/2 है, ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, ठीक। 1/0 इसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते, भाषित कहते हैं। क्यों? अब देखिए अपरिभाषित कहते किसे हैं, मान लीजिए हम ये यहाँ 1 है तो चलिए इसी को ये 2 लिख देते हैं, 2 को 0 से भागा देंगे तो जाहिर सी बात है 0 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब बताइए हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करें, किसे गुणा करें कि 2 आ जाएगा, है ऐसा पॉसिबल? अगर आप किसी भी 0 जानते हैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसे हम अपरिभाषित कहते हैं। और इसका ये साइन होता है, 8 को आप लेटा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए साइन निकल गया, इसका उल्टा करके कॉस हो गया 10, फिर और साइन और कॉस को डिवाइड करते तो 10 निकल गया। अब इसके आगे तो और आसान है, जैसे देखिए कॉट का निकालना है, कॉट थीटा का निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, कॉट आप जानते हैं 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 1/10 थीटा हो गया, ठीक। तो अब देखिए फिर 1/0, 1/0 अब तुरंत बताए हैं अपरिभाषित, और वैसे भी आप इसको इधर घुमा के लिख सकते हैं, ये अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। और देखिए √3, तो √3 इसको उलट देना, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, इसको 1/√3 हो जाएगा, और ये 0, क्यों, ये 0 है। अब देखिए अगला क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा आप जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इन दोनों का रिलेशन हो गया, ठीक। इन दोनों में भी यही है कि आप बस पलट दीजिएगा। अब देखिए ये कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है ये 1/cos थीटा होता है कि नहीं। अच्छा ये जितने फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक फर्स्ट वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसे आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये सब सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, तो बस 1/1 1 होगा, ठीक। इसका उलट कर देंगे तो 2/√3, इसको उलट देंगे तो √2, इसको उलट देंगे तो 2, और इसको उलट देंगे यानी 0/1/0 करेंगे, तो 1/0 भी तुरंत मैंने बताया है कि 0 जब भी नीचे आएगा तो अपरिभाषित ही रहेगा, अपरिभाषित, ठीक, या इंग्लिश में अनडिफाइंड इसे बोलते हैं, अनडिफाइंड। अब बचा कोसेक, कोसेक थीटा, तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो इसको उल्टा करके इधर से लिख दीजिए, या फिर ये साइन की जितनी वैल्यूज है इसको पलट करके लिख दीजिए। तो देखिए
जीरो को पलटेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अपरिभाषित। अब देखिए 1/2 को पलटेंगे तो ये देखिए 2, बस एक ही है, इसी का सब खिचड़ी बना हुआ है, बस ये आपको समझना है कैसे आता है। अब देखिए 1/√2 को पलटेंगे तो √2, या फिर आप इधर से चलिए तो ये देखिए √2 आया। अब इसको ये √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2/√3, तो ये देखिए ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ 1 है तो 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ये कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin का। तो उम्मीद है आपको सारे वैल्यू ऐसे ही निकालना आ गया होगा। अच्छा, वो जो बेसिक ट्रिक मैंने बताया था उंगलियों पर काउंट करना, वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए आप हाथ पर याद रखिएगा, ये है 0, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और ये 90 है। ठीक, अगर मान लीजिए साइन के लिए, तो साइन के लिए हम इधर से काउंट करेंगे। ठीक, साइन मान लीजिए साइन 60 का निकालना हो तो 60 काउंट कर लिए, 0 1 2 3, याद रखिए 0 से ही काउंट करना है, 0 1 2 3, 3 का वर्गमूल निकालिए /2 तो √3/2। देखिए साइन 30 का निकालना हो तो साइन 30 0 1, 1 का वर्गमूल निकालिए और 1 का 1 ही होता है तो 1/2। और कॉस के लिए, तो कॉस के लिए मुझे इधर से काउंट करना है, एंगल इधर से ही रहेंगे। जैसे 0 के बाद 30 होता है तो कॉस 30 का वैल्यू इधर से काउंट कर लेंगे, 0 1 2 3, 3 का वर्गमूल √3/2। तो बस ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है निकालना और इसके क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। उम्मीद है आपको निकालना आ गया होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।